क्या हरियाणा के जो रिजल्ट हैं वो झारखंड चुनाव को प्रभावित करेंगे? कि झारखंड और हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों की परिस्थितियां अलग है, दोनों का जो है स्थिति अलग है, दोनों की जो है विषय जो समस्याएं अलग हैं। गठबंधन पर इस पर क्या फर्क बोला जा रहा है कि भाई कांग्रेस की वहाँ हारी तो गठबंधन जो साथी है उनका दबाव बढ़ जाएगा सीटों को लेकर, तो क्या झारखंड में ऐसी स्थिति? नहीं नहीं, देखिए झारखंड में शशि भाई, आप और राममूर्ति जी इतने साल से राजनीति को देखते आए हैं। 27-28 सीट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अब 3 से 6 की सीट के बारे में है, या तो 31 होंगे या 33 होंगे या 34 होंगे, मामला तो उतना ही है ना। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट नतीजे अब आ गए हैं और इस पर झारखंड में क्या फर्क पड़ेगा और झारखंड के संबंध में किस तरीके से हम जोड़कर देखेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय कुमार हैं। तो सर, सबसे पहले इस नतीजे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर? हरियाणा में जो हमारे उम्मीद के विपरीत जो है नतीजे आए हैं, और हर चुनाव से जब अच्छे भी करते हैं या खराब भी करते हैं, हर एक पार्टी को उससे सीख लेनी चाहिए। किस कारण से जो है, क्योंकि जब हम हरियाणा में थे, फरीदाबाद के आसपास के इलाके में, तो पब्लिक का रुझान कांग्रेस के पक्ष में था। बट करीब करीब 31 से आसपास के सीटें जो हैं 2-3 हज़ार वोट के नीचे, और मुझे लगता है कि 12-13 सीट 1,000 से नीचे हैं। तो अगर 1,000 से नीचे अगर पब्लिक आपके साथ है और हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, 1,000 वोट से या 500 वोट से हार रहे हैं। कम मार्जिन। बीरेंद्र चौधरी का बेटा जो 38 वोट से हार गया है, 38 वोट से कोई हार जाता है, तो एक चीज़ ज़रूर ये स्पष्ट हो गया है कि क्या हमारा जो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी और वोटर मोबिलाइजेशन में क्या कमी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बेटा का तो एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण उसी तरह से है। और विनेश फोगाट की जीत अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब है कि पूरी तरह से पब्लिक ने जो है खुल के विनेश जी के पक्ष में दिया। जो चुनाव हमको जीतना चाहिए था, अगर उस चुनाव को अगर हम पूरी तरह से तब्दील नहीं कर पाए, तो फिर आत्मनिरीक्षण की अति आवश्यकता है। किस कारण से? वो कारण अनेक हैं। हमने आशुतोष जी का अभी लेख भी पढ़ा। चुनाव के तुरंत बाद कुछ नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा, बट एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते जो हमने हरियाणा में देखा और जो रिजल्ट आए, उससे हम जरूर दुखी। रिजल्ट आ रहे, नतीजे आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल, उनका कहना था कि अति आत्मविश्वास, हालांकि उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कि कोई भी चुनाव, हर चुनाव कठिन होता है, हर सीट जो है वो कठिन होता है, इसलिए अति आत्मविश्वास के साथ नहीं बल्कि हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसको ये कहा गया कि भाई गठबंधन ना होने की टीस कहीं ना कहीं उन पर ये उसको देख कर के भाई कांग्रेस के साथ जिस तरह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन बना और उसमें सब मिलकर लड़े, अगर आम आदमी पार्टी भी अगर इस बार हरियाणा में मिलकर लड़ती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। जिससे आपने कहा कि 38 वोट, बहुत कम मार्जिन वोटों से कई सीटें जो है, हालांकि 10 सीटों में गेम चेंज होने वाला था घटना और बढ़ने में। ठीक है, अभी हमने विश्लेषण नहीं किया कि आम आदमी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, बट मैंने देखा है कि कुछ सीट में जैसे 12-13 इंडिपेंडेंट्स खड़े किए गए, और भारतीय जनता पार्टी के पास अपार पैसे हैं। लेकिन यदि ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो हमारे रणनीति में किस तरह की चूक हुई है उसकी विश्लेषण करना अति आवश्यक है। बीजेपी का भी कोई गठबंधन नहीं था। कांग्रेस की कैंडिडेट सिलेक्शन हो या किस तरह से लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, अंतर एक्चुअली हमारे पास, मुझे लगता है जो आंकड़े मुझे याद है, बीजेपी 48 है और कांग्रेस 36 ऐसा कुछ है, 36 है। अंतर सिर्फ 7-8 सीट के हैं। अगर हमको 8 सीट इस तरफ आ जाती तो हमारी बहुमत हो जाती। तो 8 सीट भी और इतने नैरो मार्जिन से हारना, जरूर संगठन को इसका जवाब देना चाहिए कि हम किस कारण से हो। और
अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, उनको ज़रूर उनकी सफलता हुई है, बट ये मुझे लगता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में उम्मीद से ज़्यादा हमारी सफलता हुई है। सर झारखंड में इसलिए कि चुनाव होने वाला, कहा जाता है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में कभी भी अब आचार संहिता लग सकता है, जो बीजेपी को हम मोमेंटम हरियाणा जीत के बाद मिली है। क्या हरियाणा के जो रिजल्ट हैं वो झारखंड चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, हर एक प्रदेश का चुनाव अलग है। लोकसभा चुनाव का चुनाव भी अलग था। आपने देखा है कि पब्लिक जो है किस तरह का रुझान रखती है, उसको जो है इमीडिएट एक चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं होगा। एक सीख जरूर है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि झारखंड और हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों की परिस्थितियां अलग है, दोनों का जो है स्थिति अलग है, दोनों की जो है विषय जो समस्याएं अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। महाराष्ट्र में भी वही है, लेकिन किस तरह से आप वोटर को लास्ट माइल कनेक्ट करते हैं, किस तरह से आप अपनी इन फाइटिंग रोकते हैं, और ये समस्या बीजेपी में भी है, महाराष्ट्र में भी आपको दिखाई देगा, झारखंड में भी दिखाई देगा, लेकिन हमारा पार्टी में भी उस पर सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की वर्तमान स्थिति अच्छी है, और महाविकास आघाड़ी की भी स्थिति ठीक है, अच्छी स्थिति में है, परंतु हर चुनाव, छोटा से छोटा चुनाव को जो है गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हरियाणा और जेएनके से भी सीख लीजिए कि किस तरीके से जो विपरीत परिस्थिति में भी, जम्मू में भी कांग्रेस ने जो है, पहले लोग जम्मू से राइट ऑफ कर दिए थे, लेकिन जम्मू में जब अगर हम सीटें जीत सकते हैं, कांग्रेस एनसी अलायंस अच्छे तरीके से, तो इससे जो हमको जम्मू से भी सीखना है कि हमने अच्छा क्या किया जम्मू कश्मीर में। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हरियाणा में खराब प्रदर्शन हुआ, लेकिन हरियाणा में अगर हमको 55-60 मिलना चाहिए था और हम 34-36 में समेट गए, 36 में, तो वो मुझे वोट शेयर भी बढ़ा, वो सब ठीक है, बट पब्लिक की उम्मीद के विपरीत हुआ नतीजे, और क्या कारण है उस पर जो जांच करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि झारखंड में भी हमको अब जो है एक सीट पर एक सीट पर, और अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, मोजे को जो है खींचने की आवश्यकता है ऊपर, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न तरीके से लड़ना, इंटेलिजेंट तरीके से लड़ना, वो हम सब लोग को करने की आवश्यकता है। गठबंधन पर इस पर क्या फर्क बोला जा रहा है कि भाई कांग्रेस की वहाँ हारी तो गठबंधन जो साथी है उनका दबाव बढ़ जाएगा सीटों को लेकर, तो क्या झारखंड में ऐसी स्थिति? नहीं, देखिए, झारखंड में शशि भाई, आप और राममूर्ति जी इतने साल से राजनीति को देखते आए हैं, 27-28 सीट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अब 3 से 6 की सीट के बारे में है, या तो 31 होंगे या 33 होंगे या 34 होंगे, मामला तो उतना ही है ना। पहली बात है कि दबाव क्या होगा, 30, मुझे लगता है कि 30 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, पिछले बार हमने मुझे लगता है कि 31 में लड़े थे, लेकिन 2 नए विधायक आए थे, तो मुझे लगता है कि ऊपर नीचे करके जो 31 और 33 के बीच में जो है कोई वैसे कोई राय नहीं है। हमारा कुछ कहना है कि कुछ सीट में हम लोग कम, जेएमएम ज़्यादा मजबूत हो सकता है, और कुछ सीट में हम ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो मामला बातचीत जो होगी 3-4 सीट पर ही है। जब 97% तय है, वो 3% तो मुझे लगता है वो दबाव को मानना नहीं चाहिए। हमको मानना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ अलायंस का जो है, ये क्या बोलते हैं, अलायंस, ये गठबंधन धर्म का एक हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्कालिक ये टिप्पणी थी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आए थे। आप इस नतीजों को किस तरीके से जोड़कर देखते हैं, क्या झारखंड में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।